ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 10 पे चल रहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। प्रभु कह रहे हैं, ईश्वर स्वयं बता रहे हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा। यूं तो कण कण में बसा हुआ हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आप सरलता से मेरा अनुभव कर पाओगे। सर्वभूतानाम बीजम, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब भूतों का बीज। भूत शब्द का अर्थ है जीव मात्र, जो सभी है जीव मात्र, उसमें बीज। और वो बीज भी केवल बीज नहीं कहा है प्रभु ने, उसमें भी एक विशेषण लगाया है, सनातनम माम विधि। उसका जो सनातन बीज है वो मैं हूं। जीव मात्र का, प्राणी मात्र का जो सनातन कारण है वो मैं हूं। बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिम ताम बुद्धि, यानी बुद्धिमानों की बुद्धि। और तेजस्वी नाम है, तेजय अहम अस्मि, तेजस्वियों का तेज हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु ने कहा सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विधि। प्राणी मात्र का जो सनातन बीज हूं, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। हम इसके एक एक एंगल से बात कर रहे हैं, एक एक शब्द का चिंतन करेंगे। बीज किसे कहते हैं? साइंटिफिकली और शास्त्रीय परिभाषा में ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय करके बताएं तो बीज उसे कहते हैं जो अपने पूर्ण आकार को, अपने पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखता है। तो आम का जो बीज है, गुठली, वो बीज कब बनता है कि इस छोटी सी गुठली को यदि आपने भूमि में डाल दिया, जमीन में डाल दिया, तो उस बीज के अंदर पूरा का पूरा आम का वृक्ष, उसकी डालियां, पत्ते, अम्र, फूल और फल, इनको सबको प्रकट करने की उसमें शक्ति है। उसकी पूरी ब्लूप्रिंट उसमें है, वो बीज कहलाता है। यदि वो अपने पूर्ण आकार को, यदि वो अपने स्वरूप को प्रकट न कर सके तो वो बीज नहीं है। बीज को उबाल दो, भून दो, ऐसा कुछ करो तो वो अपनी बीज शक्ति खो देता है। फिर आप उसको बीज नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को, अपने पूर्ण रूप को, अपने फुल पोटेंशियल को प्रकट करने की शक्ति गंवा दी, बांझ हो गया वो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूतानाम, पार्थ, हे अर्जुन, जो सनातन बीज है वो मैं हूं। कितने लेवल पर आप इसका चिंतन कर सकते हो, कितने ही विविध, अत्यंत श्रेष्ठ अर्थ प्रकट होंगे इसमें।
बिल्कुल भौतिक स्तर पर देखें तो ये दृष्टांत हमने दिया कि आम का बीज, वो गुठली में आम का पेड़ प्रकट करने की शक्ति है उसमें, वहाँ से लेकर के आध्यात्मिकता के शिखर पर लेकर के देखें तो हम मनुष्य हैं, बीज हमारे भीतर है। क्या है कि हम परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा के अंश ही हैं हम, परमात्मा हमारा अंश ही है। तो हमारा जो सनातन बीज है वो क्या है कि हमारे भीतर, यानी एक मनुष्य के भीतर पूर्ण रूप से परमात्मा प्रकट हो सके। दैट इज अवर फुल पोटेंशियल। हम यहाँ इस संसार में खाना पीना, बच्चे पैदा करना, धंधा बिजनेस करना, बच्चों की शादी करना, सत्ता हासिल करना, वाई वाई करवाना, तालियां बजवाना, इसके लिए नहीं आए हैं। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। ये सब चलता रहेगा, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। हम सब स्वयं ये सब चीजें करते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। ये सब एक स्तर पर चलता रहना चाहिए। संसार की सब प्रवृत्तियां चलती रहे, लेकिन केवल उसके लिए ही हम नहीं आए हैं। 24 घंटे उसी में डूबे रहना, उसी के विचार करना, उसी के लिए प्रयत्न करो, उसके लिए अपना भविष्य सुधारने के लिए प्रयत्न करो। ठीक है, अगर ठीक हुआ बधाई हो, आपको सफलता मिली, नहीं हुआ तो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, 2 रोटी तो कहीं से भी मिल जाएगी। हाँ, आवश्यकताएं यदि बढ़ा दोगे तो फिर इस चक्कर में पड़ जाओगे, फिर वो स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? थोड़ा प्लानिंग यदि मनुष्य कर ले, प्रभु की यदि कृपा हो जाए तो कठिन नहीं है। आवश्यकताएं इतनी बढ़ा दी, अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी, एक दूसरे को देख करके उसने वो ले आया तो मुझे भी वो चाहिए। वो लंबी गाड़ी लाया है तो मैं भी उससे महंगी गाड़ी लाऊं। उसने ऐसा मकान बनाया है, गहने बनाए हैं, तो मैं भी वैसा ही बनाऊं। इस चक्कर में पड़े तो फिर भगवान बचाए आपको, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। रहने को अच्छा मकान चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, मन की शांति के लिए, वो सब हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सब मिलेगा, वो हो सकता है। अपनी आवश्यकताएं कम रखो। मैं संसार को दे क्या सकता हूं, लोगों के जीवन में कैसे उन्नति आए, ये विचार रखे। उसके बदले सामने वाले से प्रतिभाव आया तो ठीक है, न आया तो प्रभु की इच्छा। प्रभु किसी और को निमित्त बनाकर मुझे देंगे। बहुत सरल ये सब बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं कर पाते हैं। पूरा पूरा जीवन उसी में चला जाता है, बस रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने में। तो सनातन बीज हम हैं, हम बड़े मकान का बीज नहीं है, सनातन बीज है मनुष्य। हम महंगे कपड़े या महंगी ज्वेलरी का बीज नहीं है। हमारा जो सनातन बीज है वो क्या है? ममे वंशो जीव लोके, जीव भूत है सनातन है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, पुरुषोत्तम योग में प्रभु कहते हैं, सभी जीव मेरे शाश्वत अंश है। यहां हम परमात्मा बनने के लिए आए हैं
और यहां हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है कि आम की गुठली बोई और फल लगे, नीम के कड़वे फल निकल आए, या बबूल निकल आया, कांटे निकल आए उसमें। ऐसा हो रहा हमारे साथ। ईश्वर ने यह संभावना देकर हमें भेजा कि तुम परम तत्व को पा सकते हो, अपने भीतर के परम तत्व का अनुभव कर सकते हो, परम तत्व बन सकते हो और बना सकते हो। वो बीज है आपके पास, रियलाइजेशन कर सकते हो प्रभु का। वो ऊर्जा, वो एबिलिटी, वो उत्साह देकर प्रभु ने हमें भेजा है। और कहाँ भटक गए हम, कहाँ भागे जा रहे हैं लोग। लोगों के कपट के खेल देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। छीना झपटी हो तो जो समाज में चल रही है, देखकर पीड़ा होती है महापुरुषों को। गाय के नाम पर चंदा इकट्ठा करके फिर उसका दुरुपयोग होता है। यही चल रहा है आजकल। गौ सेवा के नाम पर, विधवा आश्रमों के नाम पर, वृद्ध लोगों को आश्रय देने के नाम पर। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, दीजिए, जहां अच्छे काम हो रहे आप चंदा दीजिए। वो अलग बात है कि हम ऐसी प्रवृत्ति में नहीं पड़ते हैं। हाँ, जहां कोई अच्छा काम हो रहा हो उसकी प्रेरणा समाज में पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है मानो एक प्रकार का बिजनेस चल रहा है, धंधा लेकर बैठे हैं लोग। इसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सभी चीज़ों को धंधे में बदल देना ये योग्य नहीं है। आपकी आंखों के सामने जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर करिए। बहकावे में आकर इमोशनली आपका एक्सप्लॉइटेशन करके हो रहा हो, उन लोगों की बड़ी लग्जरी लाइफ होती है, बड़ी लग्जूरियस लाइफ होती है उनकी। आप उनके कपड़े देखो, एक बार पहनेंगे दूसरी बार उन कपड़ों में दिखेंगे भी नहीं। और ये सब आप ही के पैसे से हो रहा है। आप 100 रुपये का दान करो, चलो 10% एडमिन कॉस्ट में चला जाए, बाकी 90% तो आप जिस हेतु में दान कर रहे हैं उसमें जाना चाहिए। कभी इन लोगों की बैलेंस शीट आपने चेक की? कोई चेक ही नहीं करता। उनके अपने प्रचार के पीछे, उनका अपना ढिंढोरा बजाने के पीछे, उनकी अपनी वाई वाई करवाने के पीछे पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। और वो होते कौन है? मामूली सामान्य नाच गाने वाले होते हैं वे ये लोग, और वे भगवान भर के घूमते हैं। ये समाज में एक छल फैला रहे हैं। कुछ ऐसी संस्था है वो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको जिस हेतु के लिए 1 रुपया दोगे तो वे 1.25 रुपये लगाते हैं, अपने पास से खर्च करते हैं। गौ सेवा का कार्य करना हो तो पथमेड़ा के गौ सेवक, सबसे बड़े गौ सेवक स्वामी राजेंद्र दास जी बड़े सात्विक महापुरुष हैं, जिनकी अपनी निजी कोई अपेक्षा ही नहीं है। उनका अपना ढिंढोरा बजाने के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छाई दिखाई पड़ती है तो स्वभावतः उसमें आदर से झुक जाते हैं। तो बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। अपने भीतर ईश्वर है, वो हमारा पोटेंशियल है। और आज के युग में इस इनर पोटेंशियल को जागृत करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों की क्या जरूरत है, बेचारे गरीबों की सेवा में लगे रहो। उस चर्चा पर आएंगे। आज विषय भी है और भगवान श्री कृष्ण के शब्द भी हैं। सेवा धर्म का एक अंग है,
लेकिन सेवा में पूरा धर्म नहीं आ जाता है। धर्म और अध्यात्म का हेतु मानव का उद्धरणीकरण है, इवोल्यूशन है, विकास है, सब्लिमेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जीवन उच्च बनाने की प्रक्रिया है जो केवल शास्त्र से, सत्संग से, ज्ञान से ही हो सकती है। पृथ्वी पर 3 रत्न बताए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित अर्थात ये प्रभावी विचार जो इस समय चल रहे हैं। किसी को पानी देना अच्छी बात है, किसी को भोजन कराना अच्छी बात है। ये देखिए, इनमें सेवा आ गई, पूरी जीव मात्र की सेवा आ गई। फिर इसमें पशु जीव सब आ गया, पूरी जीव मात्र की सेवा आ गई इसमें। लेकिन किसी को पानी आप दोगे तो पानी उसके शरीर में 24 घंटे टिकता है। भोजन कराओगे, भोजन 3 दिन तक टिकता है, 72 घंटे तक टिकता है। लेकिन ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, इन सब ग्रंथों में जाकर, उनकी गहराई में जाकर के आप प्रभावी विचार आप किसी को दोगे तो वो जीवन भर टिकता है। उसके पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कलयुग में लोग इसकी महत्ता नहीं समझ रहे हैं। कोई आपके पास आकर मांगेगा, देखो हम गरीबों को भोजन कराते हैं, बीमारों को दवा देते हैं, आप तुरंत पैसे निकाल कर दे दोगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप। लेकिन कोई व्यक्ति आकर कहे आपको कि हम शास्त्र की बातें करते हैं, हम भगवत गीता, उपनिषदों के ऊपर महाभारत के सिद्धांतों को समाज में पहुंचा करके प्रभावी विचारधारा लेकर लोगों को एक पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, तो तुरंत आप कहोगे ठीक है, देखेंगे। हमें अपने भीतर के पोटेंशियल को जगाने की क्यों इतनी उत्सुकता नहीं होती है? गरीब को अन्न देना चाहिए, बीमारों को दवा देनी चाहिए और पशुओं का भी संवर्धन होना चाहिए। हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं उसके लिए, लेकिन केवल वही करना यही धर्म है, उसी के लिए तो फिर शोषण शुरू हो गया। मनुष्य का अपना रूपांतर जब हो जाएगा तो ये सब बातें अपने आप होने लगेगी। फिर आप पैसे दो और कोई दूसरा गायों को संभाले, उसके बदले आप स्वयं संभाल रहे हो, ऐसा समझोगे। ऐसी व्यवस्था कर पाओगे कि आप स्वयं 5-10 गायों का संवर्धन करने लग जाओगे। आप स्वयं 2 बच्चे, 5 बच्चे, जैसी अपनी हैसियत हो, उनका पढ़ाई का खर्च वहन कर पाओगे। यदि आपके भीतर में इवोल्यूशन की जो प्रोसेस आ गई, सेल्फ इवोल्यूशन आ गया, जो भी होगा फिर आपकी आंखों के सामने होगा। फिर उसमें कोई एडमिन कॉस्ट भी नहीं होगी, 100% वहीं जाएगा। वैसी समाज की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने निर्माण की थी और आज भी हो सकती है। मूल हेतु जो भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। सनातन बीज में हूं। तो फिर से याद करा दें कि बीज की डेफिनेशन क्या है। बीज वो है जो अपने पूर्ण आकार में, पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण शक्ति में अभिव्यक्त होने की संभावना समेटे बैठा है। प्रत्येक मनुष्य एक बीज है और उसकी पूर्ण संभावना है परम तत्व बनने की। यह है असली बीज। वो जो ऊर्जा है, वो समझदारी है, वो जो अवेयरनेस है,
वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी विभूति है। जिस मनुष्य के अंदर आप ये भाव देखो कि मुझे परम तत्व का अनुभव करना है, तो यही समझना है कि उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण नाच रहा है। कहीं उसके जीवन में, कहीं उसकी आंखों में, कहीं उसके व्यवहार में आपको भगवान श्री कृष्ण की झलक दिखाई देगी। वो अपनी श्रेष्ठता तक पहुंचना चाहता है। आज चिंतन इतना ही करेंगे, बाकी का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।